हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हम ए टू जेड एनालिसिस करने वाले हैं। इसका हम बिजनेस भी देखेंगे, इसका रिटर्न्स क्या है वो भी देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है वो भी देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो भी देखेंगे, होल्डिंग्स क्या है वो भी देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी इसकी स्टॉक भी करेंगे। इसका चार्ट एनालिसिस भी हम देखेंगे और इसका जो टारगेट प्राइस है वो भी देखेंगे। डिफरेंट ब्रोकर्स ने जो टारगेट प्राइस सेट किया है उसका हम एवरेज निकाल के आपको उसका वो एवरेज बता देंगे। और साथ ही हम देखेंगे जो एनालिस्ट्स हैं वो सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि इसको स्टॉक को बाई करना चाहे या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए हम सबसे पहले इसका बिजनेस देखेंगे कि इसका बिजनेस है क्या। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ये इसका जो ऑनर है वो इंडियन गवर्नमेंट है। इट्स ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोरिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसके पास 32,000 फ्यूल स्टेशन है अक्रॉस द इंडिया है। इंडियन ऑयल हैज़ अ सोलर पीवी कैपेसिटी ऑफ 7 मेगावाट एंड विंड कैपेसिटी ऑफ 168 मेगावाट विथ अ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 240 मेगावाट है। अचीव द माइलस्टोन ऑफ इंस्टॉलिंग ओवर 2000 EV चार्जिंग स्टेशन एट इंडिया ऑयल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। इसने कंट्री के अक्रॉस यानी कि इंडिया के अक्रॉस 2000 EV चार्जिंग स्टेशन भी अपने इंडियन ऑयल फ्यूल स्टेशन जो है वहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं। तो हम बात करेंगे तो इसका एक साल का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो इसने अपने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दिया है वो 3.22% का रिटर्न दिया है, यानी कि बहुत कम रिटर्न दे दिया है एक साल में। जबकि इसके 5 ईयर का रिटर्न हम देखेंगे तो 5 ईयर का रिटर्न बहुत अच्छा है, 42.17% का रिटर्न 5 ईयर्स में इसने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो वो लास्ट ईयर द रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 10.53% वर्सेज द इंडस्ट्रियल एवरेज ऑफ 13.26%। इसका जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो 10.53% के हिसाब से ग्रो हुआ है, जबकि जो इंडस्ट्री है इसका जो ऑयल इंडस्ट्री है उसका जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो 13.26% है। Over last 5 years, the net income has grown at a yearly rate of 4.8%, whereas the industry average of 8.9%. इसका जो रेवेन्यू ग्रो है वो 4.8% के हिसाब से ईयरली ग्रो है, जबकि जो ऑयल इंडस्ट्री है ऑयल इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू हुआ है वो 8.9% के हिसाब से ग्रो हुआ है। Over the market share, 5 years the market share decreased from 31.48% to 27.86%। इसका जो मार्केट शेयर है वो डिक्रीज हो गया है 31.48% से लेकर 27.86% तक आ गया है। इसका जो इस कंपनी के पास जो डेबिट है वो अभी है 132,000 करोड़ उसका इस पे अभी डेबिट चल रहा है। इसका डेबिट टू इक्विटी रेशियो 0.99 है। ऑलमोस्ट 1 का डेबिट टू इक्विटी रेशियो चल रहा है और 1 का डेबिट टू इक्विटी रेशियो मानना बहुत ज़्यादा बुरा होता है, बहुत अच्छा नहीं है। ये बहुत ख़राब लगता है कि डेबिट इक्विटी रेशियो जितना कम होगा उतनी कंपनी की स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हम इसका रेवेन्यू देखेंगे 2018 में इसका जो रेवेन्यू है वो था 4,25,822 करोड़ उसका रेवेन्यू था 2018 में, जबकि 2022 में इसका जो रेवेन्यू बढ़ के आ गया है वो 5,93,653 करोड़ का रेवेन्यू आ गया है। इसका जो प्रॉफिट था 2018 में जो इसका प्रॉफिट था वो 22,189 करोड़ उसका था, जबकि 2022 में जो इसका प्रॉफिट है वो 25,102 करोड़ उसका प्रॉफिट था। इस हिसाब से ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो है। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें याद रखिए, इसका जो मार्केट शेयर डिक्रीज हो गया है। दूसरा, इसका जो डेबिट टू इक्विटी रेशो वो ऑलमोस्ट 1 है। इस पर कर्जा है 1,32,000 का कर्जा है इस पर। टोटल रेवेन्यू तो ग्रो हुआ है, टोटल प्रॉफिट भी ग्रो है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये। होल्डिंग्स की बात करेंगे तो होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है वो 51.50% की होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड्स के पास है 2.29% का और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास है 9.03% का और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास है 8.36%
और रिटेलर्स के पास है 28.82% का होल्डिंग्स है। इसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 74.55 चल रहा है। तो अभी हम इसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसके 3 सपोर्ट्स बनकर आ रहे हैं। एक है 103 पे, दूसरा है 99 पे, तीसरा है 92 पे। और इसके जो रेजिस्टेंस है वो 3 रेजिस्टेंस हैं। एक है 110 पे, दूसरा है 113 पे और तीसरा है 120 पे। अगर हम इसकी एनालिस्ट्स की सजेशन देखें तो 82% एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि इस स्टॉक को आप बाय कीजिए, इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। इसका जो अभी टारगेट प्राइस रखा है वो है 160 तक ये जा सकता है। ये जो प्राइस है अभी ये 160 को टच कर सकता है। उसके हिसाब से ये तो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगर हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस में जो RSI चल रहा है वो 18.290 चल रहा है, मतलब ओवरब्रॉड ये है। तो MACD जो हम देखेंगे तो वो -6.970 चल रहा है, यानी कि सेल की कंडीशन दिखा रहा है। अगर हम इसकी जो मूविंग एवरेज का देखेंगे 109.16 चल रहा है, वो भी सेल का इंडिकेशन दिखा रहा है। अगर हम टोटल देखेंगे कि सारे इंडिकेटर्स को मिला कर देखेंगे तो ये न्यूट्रल के पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पर मैंने इंडिकेटर भी लगाया है, देखो आप न्यूट्रल की इंडिकेशन दिखा रहा है। अगर हम इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से क्या लग रहा है, अभी यहाँ पर आप देखिए कि हमने 2 इसमें इंडिकेटर्स लगाए हैं, एक बोलिंजर बैंड, दूसरा मूविंग एवरेज लगाया है। इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये चार्ट ने ये जो बोलिंजर बैंड का मीडियन है उसको क्रॉस किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो आप बाय कर सकते हो। अगर ये डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो जब तक ये थोड़ा सा डाउन हो जाए फिर वापस जाए। अगर यहीं से ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो आप बाय कर सकते हो। थैंक यू।